जय महाकाली, जय महारुद्र। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज हम आपको वाम मार्गी देवी कामाख्या की साधना के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जहाँ शक्ति का ऊर्जा विद्यमान है, जहाँ शक्ति साक्षात विद्यमान है। यदि सन्यासी, योगी, यति निरंतर साधना जहाँ करते हैं, जीवन में सौंदर्य प्रेम का वेग आता है, जिनकी साधना से जीवन में अमृत रस बरसने लगता है, जीवन में अपूर्ण इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं, असंभव भी संभव होता है, वह है कामाख्या साधना। कामाख्या साधना वाम मार्गी साधना का प्रोसेस आज आपको बताने वाले हैं। वाम मार्ग की अधिष्ठात्री कामाख्या शक्ति वह महान शक्ति है जो वेद से नहीं और ना ही पंचमकारों और ना ही भैरवी चक्र से युक्त है। इस देवी के स्वरूप में ना तो नग्नता है और ना ही विद्रूपता। जब तक वाम मार्ग की साधना संपन्न नहीं होती तब तक साधना में पूर्णता मिलती भी नहीं है, क्योंकि वाम मार्ग अति कठिन और तीव्र है। कामाख्या साधना जीवन में भौतिक सुख प्रदान करने वाली मूलाधार की अधिष्ठात्री देवी, और जिनकी साधना कीजिए तो देखिए कैसा आनंद आता है। साधना में और तो किसी प्रकार का सत्य जागरण चक्र की क्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। मैं आपको एक बात बताऊं, क्या कथा है कामाख्या देवी की आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी आप एक चीज़ का ध्यान रखिए। क्या है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र से सती के मृतदेह को काटकर जिन 51 स्थानों पर गिराया गया, वहाँ एक एक शक्तिपीठ बन गए और वहाँ पर एक एक भैरव की स्थापना भी की गई। इस मान्यता की सत्यता है कि 51 शक्ति स्त्रोत बिंदु हैं, और जहाँ पर आसाम प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर भगवती आद्याशक्ति कामाख्या देवी का मंदिर है। वहाँ पर देवी का गुप्तांग गिरने से इस शक्तिपीठ की योनि शक्तिपीठ कहा गया है। यह पौराणिक कथा है। साधकों, कामाख्या देवी वरदायिनी महामाया नित्य स्वरूपा आनंददात्री देवी शक्ति हैं। गुप्त तंत्रों में लिखा गया है कि कामाख्या ही सर्वविद्या स्वरूपिणी सर्वसिद्धि प्रदात्री शक्ति है। जो कामाख्या के प्रति उदासीन रहता है, जो भी उपेक्षा करता है, उसे कभी जीवन में आनंद, सुख, सौभाग्य तथा सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती है। कामाख्या चिंता मुक्त करने वाली, जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी स्वरूपों को पूर्ण रूप से प्रदान करने वाली देवी है। कौल कल्पतरु में लिखा है, कामाख्या साधना से मनुष्य तो क्या, देव, दानव, गंधर्व, किन्नर भी वश में हो जाते हैं। माहेश्वरी तंत्र, जो कि तंत्र साहित्य में भगवान शिव द्वारा स्वरचित ग्रंथ माना जाता है, उसमें लिखा है, मंत्रस्य पुरता देवी राजानाम सचिवादयः अन्ये च मानवः सर्वे मेषादि जन्मवथा मोहयन्नग्रह यज्ञः साहस्तस्थादिकम् उद्वस्तादु सर्वेश्वराज इत्यादिकः क्षणता स्तंभन मोहिना देवी क्षोभराज्राभ्राम तथा द्रावणम भीषणम जैव विद्वेषाच्चटनाम तथा आकर्षक चानायिणाम विश्वेशाम महेश्वरी वशीकरणमान्यानि साध्येत साधकोत्तम। इसका अर्थ है, कामाख्या तंत्र साधना के साधक के सामने राजा, मंत्री, भेड़, पुरुष, किसी भी प्रकार का जीव जो भी एग्जिस्ट है, इस धरा भूमि पर जीवित है, रहता है, वह वश में हो जाता है, और उसका उच्चाटन करने का सामर्थ्य भी है। अग्नि, सूर्य, वायु तथा जल राशि सभी को स्तंभित कर देने की शक्ति भी प्राप्त करता है कामाख्या साधक। मोहिनी तंत्र में लिखा है, कामाख्या मंत्र का ज्ञाता कामदेव के समान हो जाता है। उसके लिए किसी को भी वशीकरण करना असाध्य नहीं रहता। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साधना में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, अपितु सिद्धि की ओर ही वृद्धि होती है। और एक और, इसको कैसे करना है, कौन इस साधना को कर सकता है, इसकी विधिवत जानकारी भी हम देंगे। प्रत्येक विवाहित अथवा अविवाहित पुरुष या स्त्री दोनों ही कामाख्या साधना जीवन में पूर्ण शारीरिक सुख प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं। जो भी साधक अपनी शारीरिक तथा मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास चाहता है, उसे कामाख्या शक्ति साधना अवश्य करनी चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार जीवन में सहयोग, चाहे वह मित्र का हो, स्त्री का हो, अन्य व्यक्तियों का हो, इस सहयोग को पूर्ण रूप से प्राप्त करने की इच्छुक साधक को यह साधना करनी चाहिए। साधकों, शारीरिक दृष्टि से कमी, कोई विकृति हो, कोई बाधा हो, उसको दूर करने हेतु भी यह साधना करनी चाहिए। इच्छा शक्ति, काम शक्ति, ज्ञान शक्ति, तीनों में पूर्णता साधना कामाख्या साधना से ही प्राप्त हो सकती है। कामाख्या साधना करने वाले साधक का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है और सरस्वती उसके सुख में निवास करती है, ऐसा शास्त्रोक्त कथन है। माहेश्वरी तंत्र भी इस चीज़ को खंडित नहीं करता है। साधना कब करना है, जैसे मैंने स्पष्ट किया कि कामाख्या साधना वास्तविक साधना है। भूत प्रेत पिशाच इत्यादि अधूरे जीवन जिए जो प्राणी होते हैं, इस साधना से तर जाते हैं। यह साधना मूल रूप से रात्रि साधना है। किसी भी बुधवार की रात्रि को प्रसन्न प्रारंभ कर सकते हैं
3 बुधवार की पूर्णता तक अर्थात 21 दिन का प्रयोग संपन्न करना है। तीनों बुधवारों का पूजन का विधान है। कामाख्या तंत्र के हिसाब से साधना विधान करना है। साधना हेतु साधक विशेष सामग्री व्यवस्था पहले से ही कर ले। कुमकुम, लाल पुष्प, कनेर के पुष्प, सिंदूर, पंचगव्य, पीला वस्त्र, मौली। और साधना हेतु मूल रूप से मंत्र सिद्ध प्रतिष्ठा युक्त कामाक्षी यंत्र। हाँ, कामाख्या कामाक्षी होता है, ठीक है। कामरूप गुटिका तथा 16 कामव्रज भी आवश्यक हैं। बुधवार के दिन रात्रि को साधक स्नान करके शुद्ध पीली धोती पहने, बिना किसी से बातचीत किए हुए अपने पूजा स्थान में प्रविष्ट होकर अपना आसन ग्रहण करे। सर्वप्रथम गुरु का ध्यान करे, गुरु पूजन प्रारंभ करे। गुरु पूजन के पश्चात 1 माला आपको गुरु मंत्र का जाप करना है। उसके पश्चात 1 माला गणेश माला का जाप करना है। किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, निर्विघ्न आप साधना कर पाएँ, उसके लिए भगवान गणेश और गुरु से आगे आशीर्वाद लेना है। अब अपने सामने लकड़ी के बाजूट पर पीला वस्त्र बिछाकर इस पर कामाक्षी कामाख्या स्थापित करना है। इस यंत्र के सामने सिंदूर से गोला बनाना है और इसके मध्य में एक त्रिकोण बनाकर सिंदूर से ही श्रीम 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 3 बार लिखना है। इसके नीचे अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। गोले के बाहर 8 दिशाओं में 16 चावल की आपको ढेरियाँ बनानी है। 8 दिशाओं पर 16 चावल की ढेरियाँ, उन पर कामव्रज काम बीज को स्थापित करना है। 16 बीज कामाख्या की 16 शक्तियों के पीठ हैं। और एक दीपक अवश्य ही जला दें और दीपक पूरे साधना काल में जलता रहना चाहिए। दीपक का पंचोपचार पूजन अनिवार्य है। अब आपको देवी का ध्यान करना है। हे कामाख्या देवी, आप सरस्वती तथा लक्ष्मी से युक्त हैं। आप शिव मोहिनी हैं, आप संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदायिनी हैं, आप डाकिनी, योगिनी, विद्याधरी आदि समूह आपके अधीन हैं। सम्मोहन प्रदात्री हैं, पुष्प धनुष धारिणी हैं, महामाया देवी हैं। मेरी पूजा, अब आपको अपना नाम लेना है। मेरी पूजा रामेश्वर, मेरा नाम रामेश्वर है, तो हे महामाई रामेश्वर की पूजा संपन्न करें। आप मेरी पूजा स्वयं संपन्न करें। अब यंत्र पूजा में सर्वप्रथम कुमकुम चढ़ाएं, फिर सिंदूर चढ़ाएं, सुगंधित लाल पुष्प चढ़ाएं। अब देवी को जल का अर्घ्य अर्पित करें। प्रसाद हेतु खीर का पात्र सामने रखें। अब देवी के मूल मंत्र की 5 माला जाप करनी, ठीक है। और मूल मंत्र क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कामाख्या योगिनी तंत्र यह वशीकरण का बहुत तीव्र मंत्र है और यह मुझे सिद्ध है। सिद्ध मंत्रों को सामान्यतः बोला नहीं जाता है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि हम डिस्क्रिप्शन पे लिख देंगे। डिस्क्रिप्शन पर भी आपको ना मिले तो आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा, प्राप्त हो जाएगा। छोटा सा प्रयोग करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि जिनके कुंडली में शुक्र की स्थिति गड़बड़ होती है और चंद्रमा भी थोड़ा दूषित होता है, उनको ये साधना बहुत नकारात्मक हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए कुंडली विश्लेषण करवा लेंगे तो उत्तम रहेगा। नहीं करवाएंगे फिर भी दे देंगे, क्योंकि हमें क्या मतलब है यार, तुम लोग को लगता है कि मैं कुंडली विश्लेषण से अमीर हो जाऊँगा। मत कराओ ना, जाने कितनी साधना है कोई भी उठाकर करो, लेकिन उसके बाद कुछ हो तो आप मुझे दोष मत दीजिएगा, ठीक है। और मैं गारंटी देता हूँ कि बिना कुंडली विश्लेषण के कोई साधना करने जाओगे तो आपका नुकसान ही होगा, और ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई आप दशकों तक नहीं कर पाओगे। अब इसके पश्चात सभी तंत्रों का सार है जो मंत्र है, ठीक है। अत्यंत दुर्लभ मंत्र है, इस कारण से मैं ही दूंगा इसे। जब भी आपको इसको करना चाहें आप हमें संपर्क कर लीजिएगा। साधकों, अब आपको इंद्र की पूजा करना है। 16 पुष्प लेकर कामाख्या देवी की 16 शक्तियों का पूजन करना है, जहाँ पर आपने काम बीज स्थापित किए थे। और प्रत्येक काम बीज पर शक्ति का नाम लेते हुए ध्यान करके पुष्प अर्पित करना है। 16 शक्तियाँ हैं और किस प्रकार नाम लेना, पहले हम आपको शक्तियों के नाम बता देते हैं। शक्ति हैं अन्नदा, धनदा, सुखदा, जयदा, रसदा, मोहदा, रिद्धिदा, सिद्धिदा, विद्या, शुद्धिका, भुक्तिदा, मुक्तिदा, मोक्षदा, शुभदा, ज्ञानदा, कांतिदा, ठीक है। अब इनको किस प्रकार से ध्यान करना है, सबसे पहले ओम आनंदाय नमः पुष्पम समर्पयामि, एक में पुष्प अर्पित कर दें। ओम धनदाय नमः पुष्पम समर्पयामि। इसी प्रकार करके 16 देवियों के नाम आपको लेकर के पुष्प अर्पित करना है, ठीक है। कामाख्या का पूजा विधान इन्हीं शक्तियों की पूजा से संपन्न होता है। जब साधक पुनः 5 वाला मंत्र जाप कर कामाख्या देवी को पुष्पांजलि अर्पित करे, यदि किसी विशेष इच्छा कामना पूर्ति हेतु पूजा करता है तो 1 माला अतिरिक्त मंत्र अवश्य जाप करे। पूर्ण पूजन के पश्चात रात्रि सभी सामग्री को पूजा स्थान पर ही रहने दें। उसके पश्चात खीर का प्रसाद स्वयं ग्रहण करें। दूसरे दिन प्रातः स्नान करके अपने पूजा स्थान में प्रवेश करें। यंत्र को तो पूजा स्थान में स्थापित करना है। कामरूप गुटिका को अपनी बाह पर बांध लेना है। स्त्रियां इससे काले धागे से अपनी कमर पर बांधें। प्रतिदिन 1 माला मंत्र जाप आवश्यक है। अगले बुधवार को पुनः पूजा विधान संपन्न करें। साधक को सभी सामग्री संभाल कर रखनी है। कामाख्या साधना जीवन की वह साधना है जिससे साधक जीवन में संपूर्ण रस प्राप्त कर सकता है। कामाख्या तंत्र में लिखा है, गृहस्थ धर्म गृहस्थ व्यक्ति के लिए कामाख्या ही एक करदायिनी अभीष्ट फलदात्री सर्व विद्या स्वरूपिणी
तथा सर्वसिद्धिदायिनी हैं। जो साधक कामाख्या के प्रति उदासीन रहता है उसे जीवन में सुख प्राप्त हो ही नहीं सकता है। 64 योगिनियाँ जो नृत्य करती हैं कामाख्या देवी के चारों ओर, उनके नाम आपको नहीं पता है। मैं आपको बता सकता था पर वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण से मैंने नहीं बताया है। पहली देवी है दिव्य योगा, अंतिम है वैताली। बीच वालों के नाम कभी अगर मुझे समय मिला, कभी मैंने 64 योगिनियों पर कोई चर्चा की, इस पर मैं पूरा बता दूंगा। जय महाकाली, जय महारुद्र। जो भी साधना को करना चाहता है वो हमसे जुड़े, हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करे। और सामान्य कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता है इस साधना है तो केवल हम चंद्रमा और शुक्र की स्थिति को देखेंगे, विस्तृत की आवश्यकता नहीं। इस कारण से 500-600 रुपये में विश्लेषण हो जाएगा सामान्य रूप से, ठीक है। जो भी साधना करना चाहे व्हाट्सएप पर संपर्क करें। जय महाकाली, जय महारुद्र, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।